So, okay, now we had read that Tanaji, he had thrown iguana. You can see in the picture iguana जो lizard थी वो वॉल की रैम्पार्ट्स यानी कि जो वॉल की ऊंची दीवारें थी उनके टॉप पर पहुंच चुकी थी और तानाजी नीचे रस्सी के साथ ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये नीचे इनके सारे सोल्जर्स खड़े हुए. So what did Tanaji say? Hand me the bag containing the ropes, said Tanaji. A soldier gave it to him and he slung it on his back. Slung मतलब टांग ली. तो उन्होंने रोप ली और रोप को अपने ऊपर से बांधा और उसके साथ वो इग्वाना के साथ ऊपर चढ़ने लगे और उन्होंने बोला कि आई विल गो अप फर्स्ट एंड टाई द रोप्स टू द टॉप ऑफ द वॉल एंड लेट देम डाउन. विद देयर हेल्प यू कैन ऑल क्लाइंब अप, रिमेंबर नॉट अ साउंड. उन्होंने कहा ये सारी मैं रोप्स लेकर ऊपर जा रहा हूँ. आप देख सकते हैं उनके बैक पर रोप्स हैं बहुत सारी लटकी हुई. तो उन्होंने कहा मैं सारी रोप्स लेकर ऊपर जा रहा हूँ और जाकर मैं दीवारों से बांध दूंगा, फिर मैं उनको नीचे डाल दूंगा, उसके ऊपर से चढ़कर आप लोग सब ऊपर आ जाना, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं करेगा. तानाजी हेल्ड द रोप टाइट एंड क्लाइम्ड अप एंड टिल ही रीच्ड द रैम्पार्ट्स. रैम्पार्ट जैसे मैंने आपको बताया जो किले की दीवारें थी ऊंचाई वाली. The soldiers followed him. Within minutes they were at the top. Tanaji whispered, "There must be guards posted on the ramparts. Take them by surprise and silence them. They should not be allowed to sound the alarm. We will get down and attack the soldiers inside the fort. Let's go." तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल चुपचाप जाएंगे और उन्होंने धीरे से ही बोला, विस्पर्ड मतलब धीरे से बिल्कुल बोला कि अंदर जब हम किले की दीवार के ऊपर जाएंगे तो रैम्पार्ट्स पर सोल्जर्स होंगे और उन सोल्जर्स को आप चुपचाप से साइलेंस कर देना, मतलब उनको चुपचाप से मार देना क्योंकि वो तो सरप्राइज्ड होंगे आपको देखकर. लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आवाज़ आए, क्योंकि अगर आवाज़ आ गई तो वो लोग अलार्म हो जाएंगे और बाकी सबको बता देंगे. हम चुपचाप जाकर सोल्जर्स को मारेंगे, अटैक करेंगे और फिर मैं नीचे जाकर दरवाज़ा खोल दूंगा. द मैन जो सारे इसके लोग थे, आदमी थे, सब ऊपर गए. उन्होंने सोल्जर्स को और गार्ड्स को, जो आपके मुगल सोल्जर्स थे अंदर, उन सबको मार दिया और जो मुगल सोल्जर्स थे वो भी बहुत ब्रेवली से लड़े. एंड सून अ हैंड टू हैंड फाइट एंस्यूड. एंस्यूड मीन्स हैपेंड, मतलब एक लड़ाई, बहुत भयानक सी लड़ाई शुरू हो गई. One of the Mughal soldiers quietly slipped out and rushed to inform Uday Singh. The Marathas have entered my fort. But how? cried Uday Singh. अब एक सोल्जर चुपचाप गया और उसने उदय सिंह राठौर को बताया. उदय सिंह राठौर आपको पता है जो कोंडोना फोर्ट की रक्षा कर रहा था. उसको पता लगा कि अरे मेरे किले के अंदर, जो मेरा किला इतना ऊंचाई पर है, कैसे चढ़ गया इसके ऊपर कोई. वो फटाफट अपने बेड से ऊपर उठा. ही स्प्रैंग फ्रॉम हिज बेड एंड हरिड टू द नेक्स्ट रूम. फटाफट दूसरे कमरे में गया. उसको बड़ी टेंशन होने लगी कि अरे ये क्या हो गया, कैसे आ गए मेरे इस फोर्ट के अंदर. वेक अप माई सन्स, लेट टेल द मोहट टू गेट चंद्रावती, शील क्रश द मराठास इन नो टाइम. उसके जो 3 बेटे थे उनको उठाने गया और उसने बोला कि मोहट को बताओ. मोहट मतलब जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं, और हमें पता था एक एलिफेंट थी वहाँ पर चंद्रावती. तो उसने बोला जल्दी से चंद्रावती को बुलाओ और चंद्रावती देखना कुछ ही देर में सबको मार देगी. Uday Singh's son soon joined in the battle and the Mohot set Chandravati charging into the fray. Charging into the fray, लड़ाई के मैदान में उसने छोड़ दिया. जो मराठास थे वो भी बहुत ब्रेवली लड़ रहे थे, लेकिन among the first to perish means die. लेकिन सबसे पहले कौन लोग मरे? They were Uday Singh's sons and Chandravati the elephant. जो मराठा सोल्जर्स थे वो इतने ब्रेवली लड़े कि उन्होंने उदय सिंह के 3 बेटे और जो चंद्रावती एलिफेंट थी उसको मार दिया. ये देखकर जो उदय सिंह था वो बहुत गुस्से में आ गया कि अरे मेरे बच्चों को मार दिया और हाथी को भी मार दिया. ही रश्ड आउटसाइड शाउटिंग, तानाजी यू हैव टू आंसर फॉर यू कांट एस्केप मी. तानाजी अब तुमको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने मेरे जो ब्रेव सन्स थे और जो एलिफेंट थे उनको कैसे मारा. तुम मुझसे बच नहीं सकते. तो ये देखकर तानाजी क्या बोलती, yes that we'll see, cried तानाजी. with drawn swords they closed in. drawn swords क्या होती हैं? तलवारें. 2 तलवारें दोनों ने निकाली और दोनों आपस में लड़ने लगे. both were brilliant swordsmen. the battle raged fiercely around them. the attackers had got the better of the defenders and some of the Maratha soldiers had thrown open Kalyan Gate. अब तो क्या हुआ, दोनों ही
जो तानाजी थे और जो उदय सिंह राठौर थे, दोनों ही ब्रिलियंट ब्रिलियंट बहुत अच्छे तलवारबाज थे। तो बहुत ही एक भयानक सा जो बैटल था वो होने लगा, एक लड़ाई होने लगी, दोनों के बीच तलवारबाजी होने लगी। और जो अटैकर्स यानी कि जो मराठा सोल्जर्स थे, वो डिफेंडर्स यानी कि जो मुगल्स थे उनके ऊपर भारी पड़ने लगे और उनको मारने लगे। और फिर कुछ मराठा सोल्जर्स ने क्या करा, कल्याण गेट खोल दिया। अब कल्याण गेट पे सूर्याजी थे। तानाजी एंड उदय सिंह वर नाउ लॉक्ड इन अ डेथ एंड लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल। लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल का मतलब होता है कि वो इतनी भयानक तलवारबाजी कर रहे थे, इतना भयानक लड़ाई कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था अब दोनों में से कोई तो मरेगा। बोथ वर टायर्ड एंड ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। ब्लीडिंग मतलब खून निकल रहा था, प्रोफ्यूसली बहुत ज्यादा खून निकल रहा था दोनों का, और दोनों थक भी गए थे। उदय सिंह wounded तानाजी so severely that तानाजी stumbled and fell। अब उदय सिंह ने तानाजी को बहुत मारा, इतना मारा कि उनके खून निकल रहा था और वो गिर पड़े। लेकिन तभी अचानक से एक शेर की तरह जो तानाजी थे ही sprang up, वो उठे और उन्होंने जो उदय सिंह था उनके ऊपर एक ऐसा घाव दिया। इन्फ्लिक्टेड मतलब देना, मॉर्टल वूंड होता है घाव, और मॉर्टल होता है एक ऐसा घाव जिससे कि वो मर जाए। जो उदय सिंह था उनको लगा कि अरे अरे मैंने तो तानाजी को गिरा दिया, लेकिन जो अचानक से तानाजी उठे उन्होंने उदय सिंह को मारा, और इतना मारा कि ही फेल डेड। जो उदय सिंह थे उनकी डेथ हो गई, लेकिन तब तानाजी भी गिरे और उनकी भी डेथ हो गई। अब चारों तरफ बिल्कुल शांति हो गई। और फिर सूर्याजी गेट में घुसे। आपको पता होगा कि कल्याण गेट खुल गया था, उसके अंदर से सूर्याजी आए। उन्होंने चारों तरफ देखा तानाजी को, और उन्होंने क्या देखा कि ही वॉज लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। पूल ऑफ ब्लड मतलब खून का एक तालाब सा बन गया था, उसके अंदर लेटे हुए थे क्योंकि वो मर गए थे। ही नेल डाउन टू फील हिज पल्स। नेल्ट मतलब वो नीचे झुके, घुटनों पर बैठे। उन्होंने तानाजी की पल्स देखी, उनकी नब्ज देखी, उनको चेक करा, देखा कि वो तो मर गए। फिर उन्होंने क्या कहा, ही लुक्ड इन ग्रीफ एंड एंगर एट हिज डेथ फ्रेंड। ग्रीफ मतलब दुखी और एंगर मतलब गुस्सा। गुस्सा इसलिए आ रहा था कि अरे मेरा इतना ब्रेव फ्रेंड था, उसको मारा गया, और दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि वो मर गए थे। तो वी मस्ट कंप्लीट योर टास्क, he muttered, drawing his sword. The Marathas, led by Suryaji, fought bravely, and after a brief struggle, they won the battle. Kondana fort was once again in their hands. Suryaji returned to Raigarh fort to inform Shivaji of their victory. He was anxiously waiting for them. Raje, the fort is taken, and said Suryaji. तो अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला सूर्याजी ने कि जो तानाजी आपने काम शुरू किया था उसको हम पूरा करेंगे, अब हम लड़ाई करेंगे। और उन्होंने खूब अच्छे से और लड़ाई करी, और जितने भी मुगल सोल्जर्स थे उनको मार गिराया, और कंडोना फोर्ट को दोबारा से जीत लिया। और फिर वो सूर्याजी जो थे वो तानाजी की डेड बॉडी लेकर शिवाजी के पास वापस गए, उनको बताने के लिए क्या कि राजे द फोर्ट इज टेकन, मतलब द फोर्ट इज टेकन मतलब हम फोर्ट जीत गए। अब ये सुनकर जो शिवाजी थे वो बड़े खुश हुए। गुड, बट वेयर इज तानाजी? उन्होंने कहा अरे वाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तानाजी कहाँ है? तानाजी गए थे ना। अब ये सुनकर जो सूर्याजी थे उन्होंने अपना सिर झुका लिया, हंग हिज हेड मतलब सिर झुका लिया, एंड ही रिमेन साइलेंट, चुप हो गए। स्पीक सूर्याजी, क्राइड शिवाजी, शेकिंग हिम बाय हिज सोल्जर्स, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम? अब उनको कुछ फील हो रहा था शिवाजी का कि कुछ बात हुई है। उन्होंने कहा बोलो सूर्याजी क्या हुआ है? उन्होंने सोल्जर्स से उनके जो सोल्जर्स थे कंधे थे उनको हिलाया और कहा कहाँ है वो तानाजी? ही इज डेड, सूर्याजी सेड क्वाइटली। उन्होंने बोला उनकी डेथ हो गई। शिवाजीज फेस वेंट पेल, पेल मतलब उनका चेहरा लटक गया, पीला पड़ गया, और उन्होंने क्या कहा, एक बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं ये, द फोर्ट इज टेकन बट माई लॉयन इज गॉन। फोर्ट मतलब किला, द फोर्ट इज वन, किला तो मैं जीत गया, लेकिन जो मेरा शेर था, और शेर कौन था? तानाजी, लेकिन जो मेरा शेर है वो चला गया। इसको हिंदी में एक बहुत फेमस सेइंग है कि गढ़ आया सिंह गया। गढ़ मतलब किला तो आ गया, लेकिन जो शेर है जो तानाजी वो चला गया। वो ही टर्न्ड, जो शिवाजी थे वो टर्न करे, खिड़की के पास गए, वो थोड़े दुखी थे वहां पर, लेकिन अब क्या हो सकता था, वो ब्रेव सोल्जर्स थे, फाइट करते हुए उनकी डेथ हो गई। और आज भी अगर आप पुणे के कोंडाना फोर्ट में जाएंगे तो वहां पर तानाजी का एक मेमोरियल बना हुआ है। मेमोरियल मतलब उनकी याद में उनका स्टैचू लगा हुआ है, उनकी मूर्ति लगी हुई है, जहां पर तानाजी
गिरे थे और उनकी डेथ हो गई थी। और उस जगह को आजकल क्या बोलते हैं? सिंहगढ़। सिंहगढ़ जैसे हमने पढ़ा था, सिंह मतलब शेर, तो शेर की जगह, एक ऐसी जगह जहां पर शेर रहता है। आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू।